एक वो भी दिन थे जब प्यारे बाबा मधुबन में हमसे मिले थे। एक वो भी दिन थे जब प्यारे बाबा मधुबन में हमसे मिले थे। शिक्षाएं देते, प्यार लुटाते, टोली खिलाते, गले से लगाते, ओ प्यारे बाबा खुशियों के फूल खिले थे, खुशियों के फूल खिले थे। एक वो भी दिन थे जब प्यारे बाबा मधुबन में हमसे मिले थे। एक वो भी दिन थे जब प्यारे बाबा मधुबन में हमसे मिले थे। आ आ, हो आ हो। एक बार हमने स्वर सम्राज्ञी परम आदरणीय लता मंगेशकर जी का इंटरव्यू देखा था, तो उसमें हमने ये सुना था लता जी को कहते हुए कि लता दीदी जी आज भी सरगम का अभ्यास करती हैं। जो गाने में अलंकार यूज होते हैं ना, सा रे ग म प ध नि सा, तो ये अभ्यास वो रोज सुबह करती हैं। वास्तव में आधार है संगीत का ये अलंकार, तो वो निरंतर उस अलंकार को गाती हैं। इसलिए इतने बुजुर्ग होने के बावजूद भी उनकी आवाज़ में वो कशिश है, गायकी में वो मंजी हुई जो गायकी है, वो इसी कारण है क्योंकि उन्होंने आधार को नहीं छोड़ा। जो भी कलाकार है या जो भी व्यक्ति है, यदि आधार को नहीं छोड़ता है तो वो इस्टेब्लिश्ड रहता है, हाँ, स्थिर रहेगा अपने कार्य में, अपनी तरक्की में, अपनी प्रसिद्धि में, है ना भाई। तो हमारे इस ज्ञान का आधार भी क्या है, और पूरे 5000 वर्ष का आधार क्या है? मुरली है, बाबा की मुरली। बहुत सारे बच्चे इसी बात को लेकर मुरली को पूरा नहीं सुनते, या रोज नहीं सुनते, या प्रतिदिन समय पर नहीं सुनते कि बाबा तो रोज वही बात बता रहे हैं। हाँ, लेकिन रोज सुबह एक समय निश्चित करके, जैसे आदरणीय लता मंगेशकर दीदी जी सुबह रोज रियाज करती हैं एक समय निश्चित करके, आज भी करती हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने बहुत प्रसिद्धि पाली, इतने सारे गीत गा लिए और वो नंबर 1 गायिका बन गई तो अब वो अभ्यास छोड़ दें। नहीं, कुछ बातें जीवन की आवश्यक हैं। एक तो नियमित अभ्यास। किसी भी चीज़ का जब तक नियमित अभ्यास नहीं होगा तब तक वो व्यक्ति उसमें पारंगत नहीं होता, चाहे वो ज्ञान हो या योग हो, है ना। एक तो नियमित अभ्यास और दूसरा परहेज। जिस चीज़ को हमें त्यागना है उसे त्यागना बहुत जरूरी है, परहेज करना। तो एक बात है नियमित अभ्यास और दूसरा परहेज, और तीसरी बात लगन। हाँ, लगन की कमी नहीं होनी चाहिए, है ना भाई। लगन कह लें
उसे नशा कह सकते हैं। और फिर चौथी बात क्या है? चौथी बात है बिल्कुल उसमें जानकार होना। आप जिस चीज पर चल रहे हैं उसका पूरा नॉलेज होना, जानकारी होना। जैसे हम आध्यात्म में चल रहे हैं मान लो, तो क्यों चल रहे हैं भाई? हाँ, तो नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज माइट। मतलब हम जिस मार्ग में चल रहे हैं, तो अभी हम कौन से मार्ग में चल रहे हैं? अभी हम सतयुग की राजधानी स्थापन करने के निमित्त बने हैं। तो प्रतिदिन हमें ये कैसे सतयुग की राजधानी स्थापन होगी, इसकी जानकारी हमें पूरी पक्की होनी चाहिए, है ना भाई? तो बाबा इसलिए रोज मुरली सुनाते हैं और रोज वही बात बताते हैं पक्का करने के लिए। तो हर एक ब्राह्मण बच्चा पूरी मुरली सुने। अभी हम देखते हैं कि व्यूवर्स जो है 100 होते हैं और घंटे कितने होते हैं? 15-16 घंटे। मतलब प्रति व्यक्ति ने वो मुरली 1 घंटा भी पूरी नहीं सुनी। 5-10 मिनट यदि आपने मुरली सुन ली, या कई लोग क्या करते हैं, हाँ चलो बस हो गया, चलो ऊपर का मीठे बच्चे पढ़ लिया, फिर प्रश्न उत्तर पढ़ लिया, फिर वरदान और सार पढ़ लिया, हो गया। जबकि बीच में जो मुरली है वही तो ओरिजिनल मुरली है भाई। उसी मुरली से सार और प्रश्न उत्तर निकाला है, और आपने ओरिजिनल हलवा खाया ही नहीं, ओरिजिनल दवाई खाई ही नहीं, तो बीमारी कहाँ से ख़त्म होगी? फिर बहुत सारे भाई बहनों के फ़ोन आते हैं, मेरे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, क्योंकि पूरी लगन से मगन होकर नशे में रहना ये मुख्य बात है। तो बाबा कहते हैं देखो मीठे बच्चे, 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बनने के लिए इस थोड़े समय में देही अभिमानी बनने की आदत डालो। हाँ, तो देखो भाई यहाँ पर बाबा ने और 5वीं बात कौन सी बताई? कि हमारे संस्कार, हमें आदत डालनी चाहिए नियमित अभ्यास करने की, डेली पढ़ने की, देही अभिमानी बनने की, है ना भाई? देवी राजधानी स्थापन करने के लिए हर एक को कौन सा शौक होना चाहिए? है भाई, देवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं, बस खाली पढ़ाई पढ़ने बस से थोड़ी होगा, सर्विस का भी शौक चाहिए। ज्ञान रत्नों का दान कैसे करें यह शौक रखो। हाँ, तुम्हारी यह मिशन है पतितों को पावन बनाने की, इसलिए बच्चों को राजाई की वृद्धि करने के लिए खूब सर्विस करनी है। तब तो आप बड़े से बड़े राजा महाराजा बनेंगे भाई। आप राजा बनेंगे मतलब आपको प्रजा बनानी पड़ेगी, और महाराजा बनेंगे तो आपको राजा बनाना पड़ेगा लोगों को। तो आप जितने राजा बनाएंगे उतने महाराजा बनेंगे, और जितनी प्रजा बनाएंगे उतने बड़े राजा बनेंगे भाई। तो राजाई की वृद्धि करने के लिए हमें लोगों को बताना पड़ेगा भाई। तो बाबा देखो उपाय बता रहे हैं कि जहाँ भी मेले आदि लगते हैं, लोग स्नान करने जाते हैं, वहाँ पर्चे छपाकर बांटने हैं, ढिंढोरा पिटवाना है। हाँ, तो ढिंढोरा पिटवाना मतलब क्या हुआ? जो ढिंढोरा होता है वो चमड़े का होता है, मतलब देह भान बिल्कुल ना रहे। हाँ, ढिंढोरा पीटना मतलब इससे खूब कूटो, जिसे कहते हैं चित्रकूट के घाट में भई संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर, ऐसा एक चौपाई है रामायण में। तो चित्रकूट क्या है? इस चित्र को कूटो। ढिंढोरा पीटना क्या है? इस देह के भान को मिटाओ। हाँ, बहुत गहरी बात समझने की है बाबा की मुरली में, है ना भाई? अब भाई आज जैसे लोग किसी सिंपल से किसी फिल्म के हीरो से मिल लेते हैं तो सब जगह ढिंढोरा पीटते हैं कि हम उससे मिलकर आए हैं, उसके साथ फ़ोटो खिंचाएंगे तो ज़माने भर में प्रचार करेंगे।
सबको बताएंगे कि देखो हम ऐसे कलाकार से मिले हैं। एक सिंपल से किसी फिल्म के अभिनेता से मिल लेंगे तो, कोई बड़े बड़े नेता प्रधानमंत्री से मिल लेंगे, मुख्यमंत्री से मिल लेंगे तो साहब जगह फ़ोटो छपवाएंगे। और आप अगर नशे से सेवा नहीं कर रहे हो, लोगों को बता नहीं रहे हो कि भाई हमने ऐसे बाबा को पा लिया है जिसे पाकर हम जहाँ पा लेते हैं, पूरा जहाँ, है ना भाई। तो फिर कैसा नशा है भाई जो आप मुरली को ही ट्रांसफ़र नहीं कर रहे, लोगों तक पहुंचा नहीं रहे। देखो भाई हमको मिला है इस मुरली से बाबा, तुम्हें भी मिल जाएगा इस मुरली से। भाई सबको वही मुरली सुनने मिल रही है ना। दादी प्रकाश मणि जी ने भी यही मुरली सुनकर इतना ऊंचा गई है ना भाई, इतनी बड़ी सेवा की देश विदेश में। ब्रह्मा बाबा ने भी इसी मुरली को सुनकर तो पूरा विस्तार किया है सारे विश्व भर में। जानकी दादी जी ने भी यही मुरली सुनी है ना, तो वही मुरली तो आपको भी मिल रही है भाई। तो फिर आप कैसे पीछे हट रहे हो, है ना। ये मुरली जो आपको विश्व महाराजा बनाने वाली है, इस पर कितना गौर करना चाहिए। हाँ, गीत गाते हैं ना भाई कि तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है। तो भाई जिसको पाके हमने पूरा जहान पा लिया है, उसके बारे में बताने की इच्छा नहीं होगी क्या? सोचने की बात है। ओम शांति। निराकार शिव बाबा बैठकर बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे देही अभिमानी भव। यदि आप बाबा के बारे में नहीं बता रहे, इसका मतलब कहीं ना कहीं देह अभिमान है। अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। हाँ, हम आत्मा हैं, हमको बाप पढ़ाते हैं। ये और मैंने हमारे बुद्धि में ओना लगा रहना चाहिए। कितनी खुशी होनी चाहिए भाई, अब आत्मा को देखो बाबा पढ़ा रहे हैं। तो बाबा ने समझाया है संस्कार सब आत्मा में ही रहते हैं। जितना खुशी से शरीर छोड़ेंगे उतना ही आने वाले जन्म जन्मांतर आप खुशी में जीवन बिताएंगे। हाँ, जितना ज्ञान सुनकर शरीर छोड़ेंगे, क्योंकि ये शरीर मिला है ज्ञान सुनने के लिए, समाने के लिए, ज्ञान के स्वरूप बनने के लिए ये जीवन मिला है। तो इसका जितना उपयोग बाबा की सेवा में, बाबा के ज्ञान में कर लो, उतना फायदे में रहोगे भाई। क्योंकि संस्कार सब आत्मा में ही रहते हैं। जब माया रावण का राज्य होता है अथवा भक्ति मार्ग शुरू होता है तो देह अभिमानी बन जाते हैं। फिर जब भक्ति मार्ग का अंत होता है तो फिर बाप आकर बच्चों को कहते हैं, बच्चे अभी देही अभिमानी बनो। तुमने जो जप तप दान पुण्य आदि किए उनसे कुछ भी तुम्हें फायदा नहीं मिला। 5 विकार तुम्हारे में प्रवेश होने से तुम देह अभिमानी बन पड़े हो। रावण ही तुमको देह अभिमानी बनाते हैं। वास्तव में असुल तुम तो देही अभिमानी थे। फिर से अभी यह प्रैक्टिस कराई जाती है कि अपने को आत्मा समझो। हाँ, जैसे संगीत में आगे बढ़ने के लिए अलंकार का उपयोग होता है, प्रतिदिन जो अलंकार का अभ्यास करेगा वो बढ़िया कलाकार बनेगा। वैसे ही हमेशा प्रति सेकंड आप इस अभ्यास में रहो कि भाई हम तो देही अभिमानी थे, देह का भान बिल्कुल नहीं रहेगा। हाँ, झूठ बोलना ये देह अभिमान है ना भाई, बेईमानी करना ये देह अभिमान है ना। हाँ, किसी से लड़ाई झगड़ा कर लेना, किसी को उल्टा सीधा बोल देना, ये सब देह अभिमान है ना। तो अभी यह प्रैक्टिस कराई जाती है कि अपने को आत्मा समझो। यह पुराना शरीर हमको छोड़ नया जाकर लेना है, इस भान में रहो। ये खटारा गाड़ी, हाँ है ना भाई, खटारा गाड़ी के भान में क्या रहना। सतयुग में यह 5 विकार होते ही नहीं। देवी देवता जिनको श्रेष्ठ पावन कहा जाता है वह सदैव आत्म अभिमानी होने के कारण 21 जन्म सदा सुखी रहते हैं। फिर जब रावण राज्य होता है तो तुम बदल कर देह अभिमानी बन जाते हो। इनको सोल कॉन्शियस और उनको बॉडी कॉन्शियस कहा जाता है। सारे पाप की जड़ क्या है? बॉडी कॉन्शियस।
निराकारी दुनिया में तो बॉडी कॉन्शियस और सोल कॉन्शियस का प्रश्न ही नहीं उठता है। वह तो है ही साइलेंस वर्ल्ड। हाँ, वहाँ तो कुछ है ही नहीं। तो यह संस्कार इस संगम युग पर ही होते हैं। तो यहाँ कितनी सावधानी बरतनी पड़े भाई। तुमको देह अभिमानी से बाबा देही अभिमानी बनाते हैं। सतयुग में तुम देही अभिमानी होने के कारण दुख नहीं उठाते हो, क्योंकि नॉलेज है कि हम आत्मा हैं। यहाँ तो सब अपने को देह समझते हैं। बाप आकर समझाते हैं, बच्चे अभी देही अभिमानी बनो तो विकर्म विनाश होंगे, फिर तुम विकर्माजीत बन जाते हो। शरीर भी है, राज्य भी करते हो, तो आत्माभिमानी हो। यह जो तुमको शिक्षा मिलती है, इससे तुम आत्म अभिमानी बन जाते हो, सदैव सुखी रहते हो। सोल कॉन्शियस होने से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होते हैं। इसलिए बाबा समझाते हैं, मुझे याद करते रहो तो विकर्म विनाश होंगे। वह तो गंगा स्नान जाकर करते हैं, परंतु वह कोई पतित पावनी तो है नहीं ना। न योग अग्नि है जिससे विकर्म भस्म हो। ऐसे ऐसे मौके पर तुम बच्चों को सर्विस करने का चांस मिलता है। जैसा समय वैसी सर्विस। कितने ढेर मनुष्य स्नान करने जाते होंगे। कुंभ के मेले पर सब जगह स्नान करते हैं, कोई सागर पर, कोई नदी में भी जाते हैं। तो सबको बांटने के लिए कितने पर्चे छपाने पड़े। खूब बांटने चाहिए। पॉइंट ही सिर्फ यह हो, बहनों भाइयों विचार करो। पतित पावन ज्ञान सागर और उनसे निकली हुई ज्ञान नदियों द्वारा तुम पावन बन सकते हो, व इस पानी के सागर और नदियों से तुम पावन बन सकते हो। ऐसा प्रश्न रहे उसमें। बाबा उपाय बता रहे सर्विस का। इस पहेली को हल किया तो सेकंड में तुम जीवन मुक्ति पा सकते हो। ऐसे ऐसे पॉइंट्स देखो लो, मुरली में बाबा आज पॉइंट्स सुना रहे हैं, आप नोट करो। ऐसे पर्चे छपा लो भाई। राज्य भाग का वर्षा भी पा सकते हो। ऐसे ऐसे पर्चे हर एक सेंटर छपा ले। नदियाँ तो सब जगह है, नदियाँ निकलती हैं बहुत दूर से। नदियाँ तो जहाँ तहाँ बहुत हैं। फिर क्यों कहते कि इसी ही नदी में स्नान करने से पावन होंगे। खास एक जगह पर इतना खर्चा कर तकलीफ करके क्यों जाते हैं। ऐसे तो नहीं एक दिन स्नान करने से पावन हो जाएंगे। स्नान तो जन्म जन्मांतर करते हैं। सतयुग में भी स्नान करते हैं, वहाँ तो है ही पावन। यहाँ तो ठंडी में कितनी तकलीफ लेकर जाते हैं स्नान करने। तो उन्हों को समझाना है भाई, अंधों की लाठी बनना है ना भाई, सुजाग करना है। पतित पावन आकर पावन बनाते हैं, तो दुखियों को रास्ता बताना चाहिए। या छोटे छोटे पर्चे सब भाषाओं में छपे हुए होने चाहिए। बाबा कह रहे 1,00,000-2,00,000 छपाने चाहिए। जिन्हों की बुद्धि में ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ है, उन्हों की बुद्धि काम करेगी। यह चित्र 2-3 लाख सभी भाषाओं में होने चाहिए। जगह जगह पर सर्विस करनी है। एक ही पॉइंट मुख्य है, आकर समझो कि सेकंड में जीवन मुक्ति और मुक्ति कैसे मिलती है। मुख्य सेंटर्स की एड्रेस डाल दो, फिर पढ़े व ना पढ़े। भाई तुम तो अपना काम करो। तुम बच्चों को त्रिमूर्ति के चित्र पर भी समझाना चाहिए कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना जरूर होनी है। दिन प्रतिदिन मनुष्य समझते जाएंगे कि बरोबर विनाश तो बिल्कुल सामने खड़ा है। हाँ भाई, मैंने विनाश सामने खड़ा है, मतलब ये बात बुद्धि में बैठ जाएगी कि भाई विकारों का नाश करने वाला हमारा प्यारा बाबा सामने आया हुआ है। तो वो जुड़ेंगे और विकारों का नाश करेंगे। वो है ना भाई, ये विषय विकारों ने ही पतित बनाया है, तो विषय विकारों को छोड़ने से ही पावन बनेंगे, ये बताना पड़ेगा सबको। तो भाई हम पहले विषय विकार खुद छोड़े हुए होंगे तब न बताएंगे किसी को, तब तो नशा चढ़ेगा। बाबा कहते हैं देखो यह झगड़े आदि तो बढ़ते ही जाएंगे। अभी मान लो समय मिला है तो अभी जितना सेवा करनी है कर लो। अभी तो फिर आपके पास मोबाइल है हाथों में भाई। हाँ, चाहे जितनी सेवा कर सकते हो। मिल्कियत के ऊपर भी देखो कितना झंझट चलता है। फिर नहीं तो मारामारी भी कर लेते हैं। विनाश तो सामने है ही है। जो अच्छी रीति गीता भागवत आदि पढ़े होंगे वह समझेंगे बरोबर, यह तो पहले भी हुआ था। हाँ देखो, हमको बड़ी खुशी होती है कि बाबा सारे देश विदेश में बाबा
गीता भागवत के कार्यक्रम करवा रहे हैं। देखो हजारों लोग बाबा के संदेश को बड़े अच्छी रीति सुन रहे हैं, सेंटरों पर जा रहे हैं। क्योंकि हम जो है, चाहे जो सेंटर हो, सारा विश्व मेरा है, मैं फलाने सेंटर का हूँ बस बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ भाई, हम भाई सेंटर तो सब मेरे हैं, सारे विश्व में जितने सेंटर है सब बाबा के हैं, तो जो बाबा के हैं वो सब मेरे हैं। तो बेहद सेवा में लगे रहना चाहिए। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को अच्छी रीति समझाना चाहिए कि क्या पानी में स्नान करने से मनुष्य पतित से पावन बनेंगे, व योग अग्नि से पावन बनेंगे। भगवान उवाच, मुझे याद करने से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। जहाँ जहाँ भी तुम्हारे सेंटर्स हैं तो विशेष मौके पर ऐसे पर्चे निकालने चाहिए। मेले भी बहुत लगते हैं जिसमें ढेर मनुष्य जाते हैं, परंतु समझेंगे कोई मुश्किल ही। पर्चे बांटने के लिए भी बहुत चाहिए जो फिर समझा सके। ऐसी जगह खड़ा रहना चाहिए। यह है ज्ञान रत्न। सर्विस का बहुत शौक रखना चाहिए। भाई हम अपनी दैवी बादशाही स्थापन करते हैं ना, तो यह है ही मनुष्यों को देवता अथवा पतित को पावन बनाने की मिशन। लोगों को मिशन के बारे में भी समझ में आए ना। अभी तो बहुत लोगों को ये भी मालूम नहीं है कि भाई ब्रह्मा कुमारी में होता क्या है, बहुत लोगों को नहीं मालूम है। अभी कितनी सेवा बची हुई है भाई। तो पतित पावन बेहद के बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। यात्रा की पॉइंट भी तुम बच्चों को बार बार समझाई जाती है। बाप को बार बार याद करो। याद की यात्रा, ये अंदर की यात्रा है। सिमर सुमर सुख पाओ, कला कलेश मिटे सब तन के, ऐसा कहते हैं ना भाई। अर्थात तुम एवर हेल्दी बन जाएंगे। बाप ने मंत्र दिया है कि मुझे सिमरो, अर्थात याद करो। और ऐसे नहीं कि शिव शिव बैठ सिमरो। शिव के भगत ऐसे शिव शिव कह माला जपते हैं, वास्तव में है रुद्रमाला। शिव और शालिग्राम, ऊपर में है शिव, बाकी है छोटे छोटे दाने, अर्थात आत्माएं। माने सिमरो मतलब समझो, और बाबा जैसे गुणवान है वैसे गुणवान बनो। सिमरने का मतलब ये है भाई, आत्मा देखो इतनी छोटी बिंदी है तो उस स्वरूप में रहो ना। सिमरने का मतलब ये। काले दानों की भी माला होती है, तो शिव की माला भी बनी हुई है। तो आत्मा को अपने बाप को याद करना है, बाकी मुख से शिव शिव बोलना नहीं है। शिव शिव कहने से फिर बुद्धि योग माला तरफ चला जाता है, अर्थ तो कोई समझते नहीं है। शिव शिव जपने से विकर्म थोड़े ही विनाश होंगे। माला फेरने वालों के पास यह ज्ञान नहीं है कि विकर्म तब विनाश होते हैं जब संगम पर डायरेक्ट शिव बाबा आकर मंत्र देते हैं कि मामेकम याद करो। कोई नाम रटना और अंदर अंदर याद में रहना, मोहब्बत में रहना, ज्ञान युक्त रहना, है ना, वो अलग बात हो गई। नाम रटने की बात थोड़ी है। हाँ, बाकी तो कोई कितना भी बैठ शिव शिव कहे, विकर्म विनाश नहीं होंगे। विकर्म विनाश कैसे होंगे? जब तुम विषय विकार छोड़कर बाबा को याद करोगे। काशी में भी जाकर रहते हैं तो शिव काशी कहते रहते हैं। कहते हैं काशी में शिव का प्रभाव है। भाई शिव बाबा तो पूरे विश्व का मालिक है भाई, केवल काशी पर बस थोड़ी शिव का प्रभाव रहेगा। शिव के मंदिर तो बहुत आलीशान बने हुए हैं। यह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री, इससे मिलना जुलना कुछ है नहीं। हाँ, समझने की ज़रूरत है। तुम समझा सकते हो कि बेहद का बाप कहते हैं मेरे साथ योग लगाने से ही तुम पावन बनेंगे। बच्चों को सर्विस का शौक़ होना चाहिए। बाप कहते हैं मुझे पतितों को पावन बनाना है, तुम बच्चे भी पावन बनाने की सर्विस करो। हाँ, मूल बात भाई, हमने कितनों को विषय विकार से छुड़वाया। ये बात ऐसा नहीं कि हमने बस खाली पर्चे बांट दिए, ज्ञान सुना दिया, हो गया। नहीं, विषय विकार कितनों ने छोड़ा। अभी अपने घर के बच्चे ही विषय विकार नहीं छोड़े हैं। हाँ, ज्ञान में चल रहे हैं और इतनी सेवा नहीं की, बच्चे शादी कर दियो जाकर ले, है ना। तो काहे की सेवा? आपने, बाबा ने कहा फर्स्ट बिगेस्ट एट होम। हाँ, और बड़े धूमधाम से शादी कर रहे हैं, और उस शादी में अगर कोई नहीं जा रहा है तो बुरा मान रहे हैं। अरे आप कैसे ज्ञान में चल रहे हो भाई? सोचो, पर्चे ले जाकर समझाओ, बोलो इनको अच्छी रीति पढ़ो। मौत तो सामने खड़ा है ना, यह दुख धाम है। अब ज्ञान स्नान एक ही बार करने से सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है। फिर नदियों में स्नान करने भटकने की क्या दरकार है? हमको सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है, तब ढिंडोरा पिटवाते हैं। नहीं तो कोई थोड़े ही ऐसे पर्चे छपवा सकते हैं।
बच्चों को सर्विस का बहुत शौक़ होना चाहिए। पहेलियाँ भी जो बनवाई हैं वह सर्विस के लिए है। बहुत हैं जिनको सर्विस का शौक़ नहीं है, ध्यान में नहीं आता है कि कैसे सर्विस करें। इसमें बड़ी अच्छी चमत्कारी बुद्धि चाहिए। बाबा कहता है जिनके पैरों में देह अभिमान की कड़ियाँ अर्थात जंजीरें पड़ी हैं तो देही अभिमानी बन नहीं सकते हैं, चाहे कितना भी सुना लो समझा लो। समझा जाता है अरे ये क्या जाकर पद पाएंगे, बाबा को तरस पड़ता है। सब सेंटर्स में देखा जाता है कौन कौन पुरुषार्थ में तीखे जा रहे हैं। कोई तो अक के फूल भी हैं और कोई गुलाब के फूल भी है। भाई हम फलाने फूल हैं, हम बाबा की सर्विस नहीं करते तो समझना चाहिए हम अक के फूल जाकर बनेंगे। क्या पाएंगे वो? बाप तो बहुत अच्छी रीति समझा रहे हैं। तुम हीरे जैसा बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। कोई तो सच्चा हीरा है और कोई काले झुंझार भी है। हर एक को अपना ख्याल करना चाहिए। हमको हीरे जैसा बनना है। अपने से पूछना है कि क्या हम हीरे जैसा बने हैं? अच्छा भाई, इतनी छोटी सी मुरली भी पूरी नहीं सुनते हैं लोग। सोचो, आज बाबा ने सर्विस के ऊपर विशेष ध्यान खिंचवाया है। बाबा कहते हैं फिर मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। विसार क्या उठाएंगे भाई? देह अभिमान की जो कड़ियाँ जंजीर काट देही अभिमानी बनना है। हाँ, सोल कॉन्शियस रहने का संस्कार डालना है, आदत हो जानी चाहिए। हाँ, हम तो भाई कहीं बाहर निकलते हैं तो हर एक व्यक्ति बड़ा प्यारा लगता है, क्यों? आत्मा दिखाई देती है। चाहे वो बड़ा हो तभी वो बच्चे जैसा लगता है। देखो आप, अगर आप जरा देही अभिमानी होकर घूमो जरा, फिर देखो कितना आनंद आएगा आपको। आपको अलग से कोई पिक्चर देखने की या मनोरंजन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये सारी दुनिया ही मनोरंजन है। पूरा बड़ा बेहद का ड्रामा है। बाबा ने कितना हसीन बना दिया है। बाबा खुद कितना हसीन है। तो जो देही अभिमानी रहेगा ना, वो उसे सर्विस का बहुत शौक रहेगा। तो सार क्या है अगला? कि सर्विस का बहुत शौक रखना है। बाप समान पतित से पावन बनाने की सेवा करनी है। सच्चा हीरा बनना है। जितना धन, जितना मन, जितना तन सफल करना है कर लो। समय श्वास संकल्प सभी सफल कर ले। वो गीत गाया था ना भाई, समय श्वास संकल्प सभी सफल कर ले। ये मन सुंदर साथी है, इसे निर्मल कर ले। सुखद सलोना ये जीवन, बाद में फिर तू ना पाए। ऐसा गीत का अंतरा लिखवाया था भाई बाबा ने। सारे गीत तो हमने बाबा की मुरली से ही बनाए हैं भाई। हम कहाँ बनाने वाले हैं? बनाने वाला तो बाबा बनाता है, गवाने वाला बाबा गवाता है। हम तो कुछ भी नहीं जान रहे थे, 0/सन्नाटा थे, कुछ भी तो नहीं मालूम था। बाबा की मुरली ने क्या से क्या बना दिया। बस एक नियम रखा, मुरली ही आधार है, जीवन का आधार है मुरली और बाबा और मधुबन। हाँ बस, मुरली बाबा मधुबन, मुरली बाबा मधुबन, बस ये 3 याद में रहना हमेशा। भाई परम धाम जाना मान लो तकलीफ लग रही है तो मधुबन जाकर बाबा की कुटिया में पहुंच सकते हो ना भाई, घर बैठे। कितना सहज कर दिया। शांति स्तंभ जा सकते हो ना भाई, बाबा का शांति स्तंभ है। देखो कितनी शांति रहती है वहाँ जाके बैठो तो बस केवल बाबा अशरीरी बन जाते हैं। तो आप घर बैठे शांति स्तंभ जा सकते हो ना। अभी जैसे हम बता रहे तो शांति स्तंभ चले गए, देखो गए कि नहीं गए। हम यहाँ ही फंसे रहेंगे इसकी निंदा उसकी चारी में, तो कहाँ शांति स्तंभ जा पाएंगे। जब हम यहाँ लौकिक दुनिया में बने हुए शांति स्तंभ नहीं जा सकते हैं तो शांति धाम कैसे जाएंगे? सोचने की बात है। ये ऐसा वो वैसा के चक्कर में बिल्कुल छोड़ दो, शरीर को भी बिल्कुल छोड़ दो। बिल्कुल कुछ गड़बड़ सड़बड़ करे, थोड़ी दवाई फवाई खिला दो, हट जाओ बस शरीर से।
अच्छा भाई, फिर वरदान। कर्म करते हुए न्यारी और प्यारी अवस्था में रह हल्केपन की अनुभूति करने वाले कर्मातीत भव। भाई कर्मातीत अर्थात न्यारा और प्यारा। वो गीत गाया था ना भाई, मैं देह से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ। सुनना भाई वो गीत। तो कैसा न्यारा? भाई कर्म किया और करने के बाद ऐसा अनुभव हो जैसे कुछ किया ही नहीं है, कराने वाले ने करा लिया। ऐसी स्थिति का अनुभव करने से सदा हल्कापन रहेगा, लाइट एकदम। ना तो बीमारी का अनुभव होगा, ना ना कोई गरीबी का अनुभव होगा, ना अमीरी का होगा, कुछ नहीं होगा, हल्के रहेंगे। ये गरीबी अमीरी का अनुभव करना भी भारीपन कहलाएगा, ये बीमारी का अनुभव करना भी भारीपन कहलाएगा। बीमारी हो गया, दवाई खा लो, हो गया खत्म कहानी, बस ये शरीर तो नष्ट होना ही है भाई। हाँ, तो कर्म करते तन का भी हल्कापन और मन की स्थिति में भी हल्कापन। जितना ही कार्य बढ़ता जाए उतना हल्कापन भी बढ़ता जाए। कर्म अपनी तरफ आकर्षित ना करे, मालिक होकर कर्मेंद्रियों से कर्म कराना और संकल्प में भी हल्केपन का अनुभव करना, यही कर्मातीत बनना है। देखो, कर्मातीत शब्द पहले सुने थे, उसका अर्थ बाबा ने वरदान में कितना अच्छा बता दिया। हर बात तो बाबा बता रहे हैं भाई, आपको कुछ मेहनत ही नहीं है। सोचो, सारी मेहनत तो हमारे मीठे बाबा कर रहे हैं। फिर स्लोगन सुनो भाई, सर्व प्राप्तियों से सदा संपन्न रहो तो सदा हर्षित, सदा सुखी और खुश नसीब बन जाएंगे। हाँ, फिर आज की मुरली में मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य है। देखो, किस्मत बनाने वाले परमात्मा, किस्मत बिगाड़ने वाले खुद मनुष्य हैं। अब दुनिया में देखो, वो गीत गाते हैं कि तू ही बिगाड़े तू ही संवारे इस जग के सारे काम, हे राम, ऐसा गीत गाते हैं। अब भाई राम ही क्यों बिगाड़ेंगे भाई, बल्कि गाना क्या चाहिए कि तू ही संवारे तू ही सुधारे, ऐसा गीत गाना चाहिए ना भाई। लेकिन गाते क्या है? अब यह तो हम जानते हैं कि मनुष्य आत्मा की किस्मत बनाने वाले कौन है और किस्मत बिगाड़ने वाला कौन है। हम ऐसे नहीं कहेंगे कि किस्मत बनाने वाले बिगाड़ने वाले सब एक ही परमात्मा है, नहीं। बाकी वह जरूर है कि किस्मत को बनाने वाले परमात्मा है और किस्मत को बिगाड़ने वाले खुद मनुष्य हैं। अब यह किस्मत बने कैसे और फिर गिरे कैसे, इस पर समझाया जाता है। मनुष्य जब अपने को जानते हैं और पवित्र बनते हैं तो फिर से वो बिगड़ी हुई तकदीर को बना लेते हैं। अब जब हम बिगड़ी हुई तकदीर कहते हैं तो इससे साबित है कि कोई समय अपनी तकदीर जरूर बनी हुई थी जो फिर बिगड़ गई है। अब वही फिर बिगड़ी तकदीर को परमात्मा खुद आकर बनाते हैं। अब कोई कहे परमात्मा खुद तो निराकार है, वो तकदीर को कैसे बनाएंगे? तो इस पर समझाया जाता है कि निराकार परमात्मा कैसे अपने साकार ब्रह्मा तन द्वारा, अविनाशी नॉलेज द्वारा हमारी बिगड़ी हुई तकदीर को बनाते हैं। अब यह नॉलेज देना परमात्मा का काम है भाई। बाकी मनुष्य आत्माएं एक दो की तकदीर को नहीं जगा सकती हैं। तकदीर को जगाने वाले तो एक ही परमात्मा है। तभी तो उन्हों के यादगार मंदिर कायम है आज भी, है ना भाई। अच्छा, फिर अव्यक्त मास में भाई सब लवलीन स्थिति का अनुभव करो। जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता हो उसी संबंध से भगवान को अपना बना लो। दिल से कहो मेरा बाबा और बाबा कहे मेरे बच्चे, इसी स्नेह के सागर में समा जाओ। यह स्नेह छत्र छाया का काम करता है, इसके अंदर माया आ नहीं सकती। भरोसा कर तू भगवन पर, साथ पूरा निभाएगा। जहाँ मुख मोड़ सब लेंगे,
जहाँ मुख मोड़ सब लेंगे वहाँ उन्हें पास पाएगा। भरोसा कर तू भगवन पर, साथ पूरा निभाएगा। है ना भाई? तो रोज बाबा की मुरली को खूब लगन से मगन होकर नशे से सुनो और पूरा पूरा सुनो, निश्चित समय पर सुनो। अच्छा भाई, ओम शांति। आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर बटन दबा देंगे तो आपको डेली 8:30 बजे सुबह एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, वो नोटिफिकेशन दबा के आप पूरी मुरली सुन सकते हैं। 8:30 बजे आपको डेली मुरली बिफोर मिल जाएगी, बाबा ने वो व्यवस्था की हुई है। अच्छा भाई, ओम शांति।